जीवन इस धरती पर लगभग हर कोने में मौजूद है। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर आग उगलती धरती तक, सूखे रेगिस्तानों से लेकर समुद्र के बीचों बीच बसे छोटे द्वीपों तक, इंसान ने हर जगह अपने अस्तित्व की कहानी लिखी है, जहां प्रकृति ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां केवल रहना ही नहीं, हर सुबह जिंदा उठना भी एक उपलब्धि है। वहां न मौसम इंसानों का साथ देता है, न भूगोल और न ही प्राकृतिक संसाधन। फिर भी हजारों लोग इन जगहों को अपना घर कहते हैं। ये केवल जीवित रहने की कहानी नहीं है, बल्कि मानव साहस, अनुकूलन और संघर्ष की सबसे असाधारण दास्तान है। रूस के पूर्वी साइबेरिया में स्थित ओयम्याकोन को दुनिया की सबसे ठंडी स्थायी आबादी वाली बस्ती माना जाता है। सर्दियों के दौरान यहां तापमान अक्सर -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जबकि 1933 में यहां -67.7 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया था। इतनी भीषण ठंड में यदि कोई आदमी बिना पर्याप्त सुरक्षा के कुछ ही मिनट बाहर खड़ा रहे तो उसकी स्किन पर फ्रॉस्ट बाइट शुरू हो सकते हैं। सांस से निकलने वाली नमी तुरंत बर्फ में बदल जाती है और पलकों पर बर्फ की महीन परत जमने लगती है। मोबाइल फोन की बैटरी कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकती है और सामान्य मशीनें भी काम करना बंद कर देती हैं। यहां की सबसे बड़ी चुनौती केवल ठंड नहीं, बल्कि उस ठंड के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जीना है। पानी की पाइपलाइन बिछाना लगभग असंभव है, क्योंकि जमीन साल भर जमी रहती है। इसलिए अधिकांश घरों में पानी पाइप से नहीं बल्कि बाहर से लाकर इस्तेमाल किया जाता है। खेती नहीं के बराबर होती है, क्योंकि मिट्टी महीनों तक बर्फ से जमी रहती है। लोकल लोगों का भोजन मुख्य रूप से मछली, रेंडियर, घोड़े और दूसरे जानवरों के मांस पर आधारित है। सरप्राइजिंगली यहां भोजन को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर की हवा ही एक विशाल प्राकृतिक फ्रीजर का काम करती है। यहाँ कारों को रात भर बंद छोड़ देना जोखिम भरा होता है। इंजन का तेल इतना गाढ़ा हो सकता है कि सुबह वाहन स्टार्ट ही ना हो। इसलिए कई लोग गाड़ियों को लंबे समय तक चालू रखते हैं या फिर उन्हें विशेष गर्म गैराज में रखते हैं। स्कूल भी केवल तब बंद होते हैं जब तापमान लगभग -52 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। यानी जिस टेम्परेचर में दुनिया के अधिकांश शहरों की पूरी व्यवस्था ठप हो जाए, यहां के बच्चे सामान्य रूप से स्कूल जाते हैं। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ओयम्याकोन के लोगों के लिए यही सामान्य जीवन है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों की ओर, जहां बादलों से भी ऊपर बसा है पेरू का ला रिनकोनाडा। समुद्र तल से लगभग 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया की सबसे ऊंची स्थायी आबादी वाली बस्ती है। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन समुद्र तल की तुलना में लगभग आधी रह जाती है। यहां आने वाले कई लोगों को सिर दर्द, सांस फूलना, उल्टी, चक्कर और ऊंचाई से जुड़ी गंभीर हेल्थ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद यहां हजारों लोग रहते हैं, और इसका रीजन है सोना। इस पूरे क्षेत्र के नीचे सोने के विशाल भंडार मौजूद है, और इन्हीं खदानों से इस कठोर पर्वतीय क्षेत्र को एक व्यस्त मानव बस्ती में बदल दिया है। यहाँ का जीवन किसी आधुनिक शहर जैसा नहीं है। अधिकांश सड़कें कच्ची हैं, स्वच्छ जल और सीवेज की व्यवस्था सीमित है, और मौसम साल भर ठंडा रहता है। इसके बावजूद रोज बर्फीले पहाड़ों के भीतर लोग उतरकर सोने की तलाश करते हैं। यहाँ काम करने वाले अनेक मजदूर एक अनोखी व्यवस्था के तहत काम करते हैं, जिसे स्थानीय रूप से काचो रेओ कहा जाता है। इसमें मजदूर महीने भर बिना वेतन के काम करते हैं, और महीने के अंतिम दिन उन्हें उतना अयस्क ले जाने की अनुमति मिलती है कि जितना वो अपने कंधों पर उठा सके। यदि उस अयस्क में सोने की मात्रा अधिक निकली तो उनकी किस्मत बदल सकती है, और नहीं निकली तो पूरे महीने की लगभग मेहनत बेकार चली जाती है। हर महीने यहां हजारों लोग इसी उम्मीद के साथ काम करते हैं कि अगली चट्टान शायद उन्हें अमीर बना दे। लेकिन ऊंचाई केवल सांस लेने को ही कठिन नहीं बनाती। यहां लंबे समय तक रहने से शरीर पर लगातार दबाव बना रहता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण हृदय और फेफड़ों को सामान्य से कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी इंसान ने अपने शरीर और जीवन शैली को इस वातावरण के अनुरूप ढाल लिया है। बच्चों का जन्म होता है, परिवार बसते हैं, दुकानें खुलती हैं और रोजमर्रा का जीवन चलता रहता है। अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित इथियोपिया का दनाकिल डिप्रेशन पृथ्वी के सबसे कठोर और सबसे विचित्र स्थानों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 125 मीटर नीचे स्थित यह क्षेत्र 3 टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने वाले स्थान पर बना है। यही कारण है कि यहां धरती लगातार बदल रही है। कहीं नई दरारें बन रही हैं, कहीं लावा सतह के बेहद करीब मौजूद है, और कहीं गर्म पानी और गैसें जमीन को भीतर से लगातार गर्म कर रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों वर्षों बाद यही क्षेत्र एक नए महासागर का हिस्सा बन सकता है। दानाकिल डिप्रेशन को दुनिया के सबसे गर्म आबाद क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ पूरे वर्ष औसत तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, जबकि गर्मियों में दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच सकता है। लेकिन केवल गर्मी ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। यहाँ कई स्थानों पर सल्फ्यूरिक गैसें, अम्लीय जल कुंड और जहरीले धुएं लगातार निकलते रहते हैं।
पीले, हरे और नारंगी रंग की चमकती सतहें देखने में जितनी सुंदर लगती हैं, उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। इन रंगों के पीछे सल्फर, लोहा और अन्य खनिजों की रासायनिक परतें होती हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को किसी एलियन ग्रह जैसा रूप दे देती हैं। इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहां अफार जनजाति सदियों से रहती आ रही है। उनका जीवन नमक पर आधारित है। दनाकिल के विशाल नमक मैदानों में मजदूर हाथ से नमक की मोटी परतों को काटते हैं, फिर उन बड़े बड़े नमक के ब्लॉकों को ऊंटों की लंबी कतारों पर लाद कर रेगिस्तान के सैकड़ों किलोमीटर लंबे रास्तों से बाजारों तक पहुंचाया जाता है। तो कई बार यह यात्रा कई दिनों तक चलती है। चिलचिलाती धूप, पानी की कमी और बेहद कठिन रास्तों के बावजूद यह काम आज भी लगभग उसी तरह किया जाता है जैसा सदियों पहले किया जाता था। यहां जीवन का हर दिन प्रकृति के साथ एक समझौता है। पानी बेहद कीमती है, छाया लगभग नहीं के बराबर है, और दिन का अधिकांश काम सूरज पूरी तरह निकलने से पहले या उसके ढलने के बाद किया जाता है। फिर भी अफार समुदाय इस धरती को छोड़ने के बजाय इसी के साथ जीना पसंद करता है। उनके लिए केवल रेगिस्तान नहीं है, बल्कि उनकी पहचान है। अब चलते हैं पृथ्वी के दूसरे छोर पर, जहां चुनौती गर्मी तो है, लेकिन उसका समाधान इंसानों ने एक बिल्कुल अलग तरीके से खोज लिया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित कूबर पीडी बाहर से देखने पर एक साधारण और लगभग वीरान कस्बा दिखाई देता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छुपी है। गर्मियों के दौरान यहां का तापमान अक्सर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोपहर के वक्त बाहर कुछ देर खड़ा रहना भी मुश्किल हो सकता है। लगातार तेज धूप और सूखी गर्म हवाएं इस क्षेत्र को रहने के लिए बेहद कठिन बना देती हैं। लेकिन कूबर पीडी के लोगों ने प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके अनुसार खुद को ढाल लिया। इस शहर के अधिकांश घर, होटल, चर्च, संग्रहालय और यहां तक कि कुछ दुकानें भी जमीन के नीचे बनी हुई हैं। इन भूमिगत घरों को स्थानीय भाषा में डगआउट कहा जाता है। मोटी चट्टानों के भीतर बने ये घर साल भर लगभग 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर तापमान बनाए रखते हैं। बाहर चाहे भीषण गर्मी हो या ठंडी रात, जमीन के नीचे रहने वाले लोगों को एयर कंडीशनर की लगभग आवश्यकता नहीं पड़ती। कूबर पीडी केवल अपने भूमिगत जीवन के कारण ही फेमस नहीं है। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ओपल खदानों में से एक है। दुनिया के अधिकांश कीमती सफेद ओपल यहीं से निकाले जाते हैं। यही कारण है कि 20वीं सदी की शुरुआत में खनिक यहां आए और धीरे धीरे भूमिगत रहने की परंपरा शुरू। और आज ये जीवन शैली इस शहर की पहचान बन चुकी है। यदि कोई पहली बार यहां पहुंचे तो उसे दूर दूर तक केवल मिट्टी के ढेर, वेंटिलेशन पाइप और छोटे छोटे प्रवेश द्वार दिखाई देंगे, लेकिन इन्हीं दरवाजों के नीचे पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। विशाल बैठकें, आधुनिक रसोई, आरामदायक शयन कक्ष और यहां तक कि भूमिगत कला दीर्घाएं भी मौजूद हैं। ऊपर तपता रेगिस्तान है, जबकि कुछ ही मीटर नीचे सामान्य और शांत जीवन चलता है। दुनिया के नक्शे पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां सबसे बड़ा खतरा मौसम, तापमान या पहाड़ नहीं, बल्कि अकेलापन होता है। ऐसी जगह जहां यदि कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए तो मदद पहुंचने में घंटों नहीं बल्कि कई दिन लग सकते हैं। हजारों किलोमीटर तक केवल समुद्र दिखाई देता है और क्षितिज के उस पार कोई शहर, कोई सड़क और कोई हवाई अड्डा नहीं होता। ऐसी एक जगह है दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच स्थित ट्रिस्टन दा कुन्हा। यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ स्थायी रूप से आबाद द्वीप माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से इसकी दूरी लगभग 2800 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण अमेरिका भी हजारों किलोमीटर दूर है। यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। द्वीप तक पहुंचने का एकमात्र नियमित साधन समुद्री जहाज है, जिन्हें मौसम के अनुसार 5 से 7 दिन तक का समय लगता है। और यदि समुद्र में तूफान आ जाए तो कई सप्ताह तक कोई जहाज इस द्वीप पर नहीं पहुंच सकता। इस छोटे से द्वीप पर रहने वाले लोगों की संख्या 300 के आसपास है। लगभग सभी परिवार कई पीढ़ियों से यहीं रहते आए हैं। यहाँ हर आदमी लगभग हर दूसरे आदमी को जानता है। अपराध लगभग ना के बराबर है और पूरा समुदाय एक बड़े परिवार की तरह काम करता है। खेती, मछली पकड़ना और सीमित पशुपालन यहाँ के जीवन का आधार है। आधुनिक दुनिया की अधिकांश सुविधाएं यहाँ पर बहुत सीमित हैं, इसलिए आत्मनिर्भरता यहाँ केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। लेकिन इस द्वीप का इतिहास भी उतना ही चुनौतीपूर्ण रहा है। वर्ष 1961 में यहाँ स्थित ज्वालामुखी अचानक सक्रिय हो गया। लावा और भूकंपीय गतिविधियों के कारण पूरे द्वीप की आबादी को जहाजों के माध्यम से ब्रिटेन ले जाया गया। कई विशेषज्ञों का मानना था कि शायद अब यह द्वीप हमेशा के लिए खाली हो जाएगा, लेकिन जब खतरा टल गया तो अधिकांश निवासी वापस लौट आए। उन्होंने अपने घर दोबारा बनाए और उसी धरती पर फिर से जीवन शुरू कर दिया। ये केवल अपने घर से प्रेम नहीं था, बल्कि उस पहचान से जुड़ाव था जिसे वे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। अब चलते हैं एक ऐसी वास्तविकता की ओर जो हमें पृथ्वी के सबसे उत्तरी स्थायी शहरों में से एक की ओर ले जाती है। नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित लोंगईयरवेन। आर्कटिक महासागर के बेहद करीब स्थित यह शहर साल के कई महीनों तक अंधकार और कई महीनों तक लगातार सूर्य के प्रकाश का अनुभव करता है।
सर्दियों में लगभग 4 महीने तक सूरज क्षितिज के ऊपर नहीं आता। इसके विपरीत गर्मियों में कई सप्ताह तक सूर्य डूबता ही नहीं है। यह प्राकृतिक चक्र यहां रहने वाले लोगों के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन लॉन्ग ईयर बेन की सबसे बड़ी पहचान उसका मौसम नहीं बल्कि पोलर बेयर है। इस पूरे क्षेत्र में इंसानों से अधिक ध्रुवीय भालुओं की मौजूदगी मानी जाती है। शहर की सीमा से बाहर निकलते समय कई स्थानीय लोग सुरक्षा के लिए हथियार साथ में रखते हैं, क्योंकि किसी भी समय जंगली भालू का सामना हो सकता है। यहां बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आर्कटिक प्रकृति का सम्मान कैसे करना है और खतरे की स्थिति में क्या करना है। यहां की एक और अनोखी बात पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, इतनी ठंडी रहती है कि शवों का प्राकृतिक विघटन बहुत धीमी गति से होता है। इसी कारण दशकों पहले स्थानीय कब्रिस्तान में नए दफन पर रोक लगा दी गई। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु गंभीर बीमारी से होती है या विशेष परिस्थितियां होती हैं, तो उसे मुख्य भूमि नॉर्वे ले जाया जाता है। यह नियम सुनने में असामान्य लग सकता है, लेकिन आर्कटिक की परिस्थितियां सामान्य नियमों से बिल्कुल अलग हैं। इसी शहर के पास दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक स्थित है, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। इसे अक्सर डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। दुनिया के लगभग हर हिस्से से लाखों बीज यहां सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि यदि भविष्य में कोई वैश्विक आपदा, युद्ध या जलवायु संकट कृषि को नष्ट कर दे, तो इन्हीं बीजों की मदद से मानव सभ्यता दोबारा खेती शुरू कर सके। यानी पृथ्वी के सबसे ठंडे और सुनसान क्षेत्रों में से एक स्थान भविष्य की खाद्य सुरक्षा की भी रक्षा कर रहा है। अब अटाकामा। दक्षिण अमेरिका के चिली में फैला अटाकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे सूखा गर्म रेगिस्तान माना जाता है। लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला यह रेगिस्तान प्रशांत महासागर और एंडीज पर्वतमाला के बीच स्थित है। यहाँ की अत्यधिक शुष्कता के बीच कई प्राकृतिक कारण हैं। एक ओर ठंडी हम्बोल्ट समुद्री धारा बादलों को बनने से रोकती है, वहीं दूसरी ओर एंडीज पर्वतमाला वर्षा लाने वाली नमी को इस क्षेत्र तक पहुंचने ही नहीं देती। रिजल्ट, अटाकामा के कुछ इलाकों में दशकों तक कोई मापने योग्य वर्षा दर्ज ही नहीं होती। इतनी कम नमी के कारण यहाँ बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बेहद कम है। कई स्थानों की मिट्टी लगभग पूरी तरह निर्जीव दिखाई देती है। यही रीजन है कि अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले रोवर और वैज्ञानिक उपकरणों का परीक्षण इसी रेगिस्तान में करती हैं। यदि कोई मशीन अटाकामा की कठोर परिस्थितियों में काम कर सकती है, तो उसके मंगल पर सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन यह रेगिस्तान पूरी तरह जीवनहीन नहीं है। यहाँ छोटे छोटे कस्बे, खनन परियोजनाएं और वैधशालाएं भी मौजूद हैं। दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली खगोलीय दूरबीन केंद्र भी इसी क्षेत्र में बनाए गए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का बिल्कुल साफ आकाश। वर्ष के अधिकांश दिनों में बादल न होने और प्रकाश प्रदूषण लगभग शून्य होने के कारण वैज्ञानिक अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाओं का अध्ययन कर पाते हैं। लेकिन धरती पर एक और ऐसी जगह है जहां पानी की कमी नहीं, बल्कि चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ है। फिर भी वहां स्थायी शहर नहीं बस सके। पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर कोई स्थायी नागरिक आबादी नहीं रहती, लेकिन साल भर लगभग 1000 से अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी विभिन्न अनुसंधान स्टेशनों पर काम करते हैं। गर्मियों के मौसम में यह संख्या कई हजार तक पहुंच जाती है। इन स्टेशन में सबसे बड़ा है मैकमर्डो स्टेशन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित किया जाता है। मैकमर्डो किसी छोटे शहर जैसा दिखाई देता है। यहाँ प्रयोगशालाएं हैं, अस्पताल, भोजनालय, बिजली उत्पादन केंद्र, संचार प्रणाली, कार्यशालाएं और रहने की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन यह सब पृथ्वी के सबसे कठिन वातावरण में संचालित होता है। सर्दियों के दौरान तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और कई बार तेज बर्फीले तूफान कई दिनों तक बाहर निकलना असंभव बना देते हैं। बात यह कि इसके बावजूद वैज्ञानिक यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि अंटार्कटिका पृथ्वी के अतीत और भविष्य दोनों को समझने की सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है। यहाँ की हजारों वर्ष पुरानी बर्फ में बंद हवा के बुलबुले वैज्ञानिकों को बताते हैं कि हजारों साल पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था। इन्हीं स्टडीज से जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते स्तर और भविष्य के मौसम संबंधी खतरों को समझने में मदद मिलती है। यानी ये जमी हुई दुनिया पूरी मानव सभ्यता के भविष्य की जानकारी अपने भीतर संजोए हुए है।